हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, आपका भी अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है, अभी जो आपका स्टेटस है इनकम टैक्स का अवेटेड दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है आज के वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपका स्टेटस दिखाई दे रहा है रिफंड अवेटेड, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया है डिपार्टमेंट ने। लेकिन अगर आपको क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो आपकी आईटीआर है प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। अगर आईटीआर प्रोसेस नहीं है तो रिफंड भी नहीं आएगा। और अगर इनकम टैक्स का लॉगिन करने के बाद आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है रिटर्न प्रोसेसिंग, और यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग कंप्लीशन नहीं है तो आपका अभी रिफंड नहीं आएगा। आपको थोड़ा और वेट करना है। आपकी जब आईटीआर पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद डिपार्टमेंट रिफंड इनिशिएट करता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है कि मेरा रिफंड नहीं है या स्टेटस आ रहा है रिफंड अवेटेड आ रहा है, वो आएगा ही नहीं। आपकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई है, आपकी आईटीआर प्रोसेस होने के बाद वो रिफंड आएगा, ठीक है। और अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है और फिर अगर आपका रिफंड का स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है ना, तो आपको ये काम करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो देखो, उसमें आपको क्या करना है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं। और अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कराना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपने माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने माई बैंक अकाउंट पे जाना है। अब यहाँ पर देखोगे कि आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आ रही है और यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि वैलिडेट एंड ईवीसी इनेबल्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बैंक को ना यहाँ से नॉमिनेट भी कर देना है, नॉमिनेट फॉर रिफंड। अगर ये नहीं करोगे तो आपके बैंक में आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आप बोलते हो कि जो आपका बैंक ही ऐड नहीं है तो आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके लिए आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, देन आपने यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर कर देना है और यहाँ पर आपने अकाउंट टाइप डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट टाइप है। अकाउंट होल्डर टाइप में आपने प्राइमरी और ज्वाइंट जो भी रखना है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डाल देना है और नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड पर यस कर देना है। देन सबमिट करके यहाँ पर आपने वैलिडेट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका बैंक है वो वैलिडेट हो जाएगा, फिर आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये भी ओके है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी ठीक है, उसमें भी वैलिडेट लिखा हुआ आ रहा है, कुछ लिखा आ रहा है और फिर भी आपको जो रिफंड है वो नहीं आ रहा है, अवेटेड स्टेटस दिखाई दे रहा है, फिर क्या करना है। तो देखिए, उसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है। आपको ना एक NSDL का लिंक मैं अभी बताती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है लिंक मैंने, तो उसमें जाना है और आपको अपना जो रिफंड का स्टेटस है वो चेक करना है। तो देखो किस तरह से करना है, आपने यहाँ पर NSDL के पोर्टल पर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। देन आपने यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पर दिखता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो मतलब अभी तक आपका जो रिफंड है वो बैंक पे क्रेडिट नहीं हुआ है। आप थोड़ा वेट करो, 7 से 10 दिन का जो आपका है वो टाइम लगेगा और जो रिफंड है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि योर रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक, तो देखो इसकी जो देख रेख करता है ना रिफंड का, पूरा जो प्रोसेस करता है वो SBI बैंक करता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी बैंक अकाउंट, मतलब कि अभी जो मैंने आपको दिखाया कि आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आपने अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट किया है ना, जो भी आपने ऐड किया हुआ है, उसमें आपको कांटेक्ट करना है कि भाई मेरा जो रिफंड है वो अभी तक क्यों नहीं आया। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कि इस डेट को जो आपका रिफंड है वो क्रेडिट कर दिया गया है। तो इस तरह से इस डेट पर आपने अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो चेक कर लेनी है। काफी बार क्या होता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है कि वो मिस कर देते हैं, उसका मैसेज नहीं आया, क्रेडिट का कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट में जाकर एक बार जो रिफंड की जो डेट है, जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका जो रिफंड है अगर अवेटेड दिखाई दे रहा है तो आपको ये सब काम करना है। और अगर आपका रिफंड क्रेडिटेड दिखा रहा है तो आपको कैसे चेक करना है, तो देखिए रिफंड अगर क्रेडिटेड दिखाता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर सर्विसेज में आपने नो योर रिफंड स्टेटस पे जाना है, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। असेसमेंट ईयर में आप 24-25 या 23-24 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा जो आपका रिफंड है वो प्रोसेस हो चुका है और डेट भी आ जाएगी, ट्रांजैक्शन का जो UTR नंबर है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर स्टेटस पर मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो 2-3 स्टेप बता दिए थे कि आप कैसे अपना रिफंड चेक कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो। और इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं,
तो आपको क्या करना है, अपने ग्रीवियंसेस पे जाकर सबमिट ग्रीवियंस कर देना है और यहाँ पर आपने CPC ITR पर क्लिक कर देना है। CPC ITR पर क्लिक करने के बाद आपका रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कैटेगरी पर रिफंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप सब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, क्या रीजन है, रिफंड फेल हो गया है, रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको ये यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें से आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने असेसमेंट ईयर चूज करना है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी, भाई मेरा इस डेट को रिफंड अवेटेड स्टेटस आ रहा है, मेरी ITR प्रोसेस हो गई है और मेरा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है रिफंड, तो प्लीज बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो आपको ग्रीवेंस डालने के बाद आपको इसका मेल पर रिप्लाई आ जाएगा और रिप्लाई आने के बाद आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट भी हो जाएगा। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको अब बता दिया है। अब आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपके ITR रिफंड को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि रिफंड का स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी ITR से रिलेटेड हेल्प या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो फटाफट से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।